अगर तुम्हें वीडियो सुन रहे हो ना तो एक बात याद रखना, जिनकी इस वक्त तुम्हें मौका नहीं दे रही, ये तुम्हें परख रही है, ये तुम्हें चैलेंज दे रही है। और आज मैं तुम्हें 3 इंडियन बॉडी बिल्डर्स की वो कहानी सुनाने वाला हूँ जिन्हें दुनिया ने हंसकर कहा अब तेरी उम्र निकल गई, अब तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इन शेरों ने उम्र को ऐसे थप्पड़ मारा कि एज खुद शर्मिंदा हो गई। बॉस, मैं लिमिट नहीं हूँ, मैं तो बस एक नंबर हूँ। चली हुई चमड़ी, टूटे हुए जोड़, न मिटने वाला दर्द, इन तीनों ने अपनी किस्मत खून और पसीने से लिखी है। और अगर तुम ये बातें यहाँ तक सुन चुके हो ना, तो अगले 6 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। क्योंकि आज तुम सिर्फ मोटिवेशन लेने नहीं आए, आज तुम अपनी पूरी ज़िंदगी पलटने आए हो। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के कमरे से, जहाँ एक लड़का बिना हिले पड़ा है। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, गर्दन पर पट्टी, आंखों में आंसू और डॉक्टर की आवाज़ कानों में गूंजती हुई, तुम अब वॉक नहीं कर पाओगे, जिम तो सोचो भी मत। नाम यतिंदर सिंह, इंडिया का फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। लेकिन उस वक्त एक टूटा हुआ इंसान। उसने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई थी, जिम, ट्रेनिंग, डाइट, कंपटीशन, सपने, और एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। डॉक्टर ने साफ बोल दिया, रिहाब करो वरना जिंदगी व्हील चेयर पर गुजर जाएगी। दुनिया ने सिंपैथी दी, पर सिंपैथी से कोई उठता नहीं। आदमी तब उठता है जब उसके दिल में कसक बाकी हो। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे यतिंदर को सिर्फ एक बात चुभ रही थी, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? रात को सो नहीं पाता था, दर्द दवाई से नहीं रुकता था और आंसू तकिए पर गिरते रहते थे। लेकिन एक बात भीतर से आवाज देकर कहती थी, उठो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर ने वॉक मना किया, उसने चलना शुरू किया। डॉक्टर ने लिफ्टिंग मना की, उसने 2 किलो का रॉड उठाया। 2 महीने बाद 5 किलो, 4 महीने बाद 10 किलो, 6 महीने बाद वापस जिम। लोग हंसते थे, ये फिर से बॉडी बनाएगा। रीढ़ टूटी है भाई, लेकिन बॉडी सिर्फ मसल से नहीं बनती, बॉडी बनती है कैरेक्टर से। दर्द उसके साथ चलता रहा, लेकिन वो चलता रहा। और 4 साल बाद वही लड़का, उसने चलना भी मुश्किल से सीखा था, इंडिया का एक सबसे खतरनाक प्रो बॉडी बिल्डर बना। जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ, ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। यतिंदर ने साबित किया, जिंदगी में गिरना इशू नहीं है, गिरे रहने की आदत इशू है। दोस्तों, दूसरी कहानी और भी कच्ची है। मुंबई के मलाई की गलियों से निकली नाम मनोज पाटिल, जिसने बचपन में पॉवर्टी देखी। घर में कभी पूरा खाना नहीं मिला, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं। 10वीं में ही सोच लिया था मुझे बड़ा बनना है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग गरीबों का खेल नहीं। डाइट चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और उसके पास जेब में बस 40 से 50 रुपए होते थे। उसने होटल में प्लेट उठाई, डिलीवरी बॉय का काम किया, रात में फैक्ट्री में काम, सिर्फ इतना कि सुबह जिम फीस दे सके। ऐसी हालत थी कि जूते फट जाते थे और जिम जाना नहीं छोड़ता था। फिर अचानक एक दिन कंट्रोवर्सी में फंस गया। उसका नाम एक ऐसे मामले में उछाल दिया गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मीडिया, सोशल मीडिया, लोग सब उस पर टूट पड़े। इतना प्रेशर, इतना ताना, इतना मेंटल ब्रेकडाउन कि एक रात उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करी। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को देखते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को क्या चेहरा दिखाऊंगा? मैं टूटा नहीं हूँ, मुझे और मजबूत बनना है। उसने फिर से उठना शुरू किया, जीरो से शुरुआत की। हर दिन पेन, हर दिन जजमेंट, हर दिन प्रेशर। लेकिन एक चीज़ थी जो उसे रोक नहीं पा रही थी, वो था उसका जिद्दीपन। उसने फिर ट्रेनिंग शुरू की, फिर डाइट, फिर कंपटीशन, और एक दिन मिस्टर इंडिया खड़ा हो गया। स्टेज पर हजारों लोगों की भीड़ के सामने वही मनोज जिसको सोसाइटी ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, स्टेज पर कुरान उसके हेड पर चमक रहा था। उसने ये प्रूव किया, जिंदगी कभी तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करती, जिंदगी तुम्हें एग्जामाइन करती है। कितना टूटकर भी उठ सकते हो। तीसरी कहानी पुणे के छोटे से गैराज से निकलती है, जहां रात को मैकेनिक्स का काम होता था और सुबह वही जगह जिम बन जाती थी। नाम संग्राम चौगले। जिस आदमी के पास जिम मेंबरशिप के पैसे नहीं थे, उसने खुद के गैरेज में आयरन प्लेट्स वेल्ड करके डंबल बनाए। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई कोच नहीं, बस एक चाह, वर्ल्ड चैंपियन बनना। दोस्तों ने हंसा, तेरे से नहीं होगा, ये गरीबों का खेल नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस काम किया। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल से 15 किलोमीटर जाता, डिलीवरी का काम करता, फिर गैरेज में काम, फिर रात में ट्रेनिंग उसके हाथों में,
कट लगते, स्किन छिलती, खून निकलता, लेकिन ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ता। उसने एक बार कहा था, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपनी लिमिट्स तोड़ूंगा, और उसने वही किया। कुछ ही सालों में उसने वो हासिल किया जो इंडिया में रेयर है, वर्ल्ड चैंपियन फिजिक्स। ऑडियंस चीखकर बोल रही थी, संग्राम संग्राम। और उस पल दुनिया को समझ आ गया, टैलेंट नहीं जीतता, कैरेक्टर जीतता है। अब इन तीनों से एक बात सीखने वाली है, ताकत जिम में नहीं बनती, ताकत उन रातों में बनती है जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारी जिम्मेदारियां। उम्र बहाना है, पैसा बहाना है, हालात बहाने हैं। दुनिया कहेगी नहीं हो पाएगा, लेकिन दुनिया कब सही थी? असली जीत तब शुरू होती है जब तुम बहानों को मारकर मिरर के सामने खड़े होकर कहते हो, अब मैं बहाना नहीं हूँ, मैं कहानी हूँ। अगर ये वीडियो तुम यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर भी आग वही है जो इन तीनों में थी। फर्क बस इतना है, उन्होंने उठकर शुरुआत करी थी और तुम आज शुरुआत करने वाले हो। अब बहाने खत्म, अब डर खत्म, अब कंपैरिजन खत्म। सिर्फ एक बात, तुम्हारी कहानी कौन लिखेगा? दुनिया, हालात या किस्मत या तुम खुद? क्योंकि याद रखना, एज इज जस्ट ए नंबर, लेकिन तुम्हारी कहानी वो आज से शुरू होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।